हर घर की कुछ ऑथेंटिक रेसिपीज होती हैं और हम सीखते हैं अपने बड़ों से। बनाने का तरीका थोड़ा अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स लगभग सेम होते हैं। अलग-अलग नामों से जाने जाती हैं, जैसे कि बिहार में ठेकुए के नाम से जानी जाती हैं ये, और हमारे यहाँ इसे चौपे कहते हैं। कई लोग इसे मीठी टिक्कियाँ कहते हैं, कई लोग इसे मीठे पकवान कहते हैं। और बनती किससे है पता है? आटा, गेहूँ, गुड़ या चीनी। तो इसे तो बनाना ज़रूर चाहिए। जिनके घर नहीं भी बनती है ना, तो उन्हें ये कुकी की तरह पसंद आती है, जैसे चाय के साथ खाते हैं। तो चलिए ये दिखाती हूँ मेरे घर में कैसे बनती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरे से। अब पहली चीज हम देख लेते हैं, हमें फ्रिज का ठंडा दूध चाहिए। फ्रिज का ठंडा दूध इसलिए चाहिए क्योंकि हमें चीनी को घोलना नहीं है। तो यहाँ पर एक मैंने बर्तन ले लिया, आधा कप ठंडा दूध ले लिया है, जिसे मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ। और इसी में मैं डाल रही हूँ चीनी। मैं 1 कप ले जरूर रही हूँ, लेकिन 2 चम्मच चीनी बचा कर रख रही हूँ। क्यों बचा कर रखी है, इसे कहाँ यूज करूँगी वो बाद में बताऊंगी। और ये चीनी मैं इस दूध के अंदर डाल रही हूँ। अब 1-2 बार बस चम्मच से ऐसे चला लेंगे, जिससे क्या होगा, ठंडा दूध है ना, तो ये पूरी नहीं घुलेगी। पूरी ना घुलने की वजह से फायदा ये होगा, इसे टिक्कियों को, इन कुकीज को खाने में एक क्रंच बना रहेगा, और तो और ये बिखरेगी भी नहीं। तीसरी चीज ये होगी कि इसे खाने में ना स्वाद और ज्यादा बढ़िया लगेगा। भूल गए ना, राखी की गिफ्ट लेना अपने बहन या भाई के लिए। अभी भी टाइम है, आज ही ऑर्डर कर लो। MYKK का स्किन केयर कॉम्बो, सबसे कम प्राइस और पाओ फ्री गिफ्ट। साथ में मैंने क्या किया, 3-4 हरी इलायचियां, जो छोटी इलायची होती हैं, उनको तोड़ दिया है, उनके छिलके हटा दिए हैं, और ये जो बीज हैं इनके, उनको कूट कर इसी दूध के अंदर मैं डाल देती हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, ये छिलके तो चाय की पत्ती के डब्बे में डाल देते हैं, और ये जो मैं कूट रही हूँ इलायची के दाने, ये मैं दूध में डाल रही हूँ। मेरी मम्मी से मैंने बहुत सारी रेसिपीज सीखी हैं जो मुझे आज बहुत काम आती हैं। बस इसको 2-4 मिनट के लिए दूध को अलग रख दीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिया है मैंने गेहूं का आटा। मैं आपको कप से नाप के दिखा रही हूँ, जिस कप से हमने चीनी नापी थी उसी से ही हम ये लेंगे। ये देखिए, ये 1 कप भर के लीजिए अच्छे से। ये 2 कप। 2 कप गेहूं के आटे के साथ आपको डालना होगा करीब करीब आधा कप बारीक वाली सूजी। अगर बारीक नहीं है तो एक बार आप ग्राइंड कर सकते हैं। सूजी डालने से ये खस्ता बनती हैं। और 1 पिंच नमक डालना तो बिल्कुल भी ना भूलें, इससे स्वाद 100 गुना ज्यादा आता है। और हाँ, ये थोड़ा सा सीक्रेट जरूर है, लेकिन इसे आप जरूर डालिए। ये है नारियल का बुरादा, जिसको डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं। ये भी 2-3 चम्मच आप जरूर डाल दीजिए। और हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, 1 कप जो बड़ा वाला होता है, उससे हमने सारी चीजें नाप कर आपको दिखा दी। ये जो सबसे छोटा कप है, उससे हम डालेंगे इसमें घी। अब कैसे डालेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें अगर आपने परफेक्टली की ना, तो आपकी बहुत बढ़िया टिक्कियां बनेंगी। बहुत लोग पता है बनाते से डरते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये टिक्कियां जाके फैल जाती हैं। मैं आपको पिघलाकर घी ऐसे चम्मच से डालकर दिखा रही हूँ। 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून मैंने घी को पिघलाकर डाल दिया, और इस मैदे को मैं इस तरीके से सूजी के साथ मिक्स कर रही हूँ। कोई बेकिंग पाउडर नहीं डलती, कोई बेकिंग सोडा नहीं डलती, फिर भी ये कुकी बहुत बढ़िया बनती है। मैंने कई बार आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है और आपने देखी भी है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है। तो अब जो बाकी का घी है वो हमें नहीं डालना चाहिए, जब हमने देख लिया कि बढ़िया सा लड्डू सा बंध रहा है। तो बस ये ट्रिक है, अगर आपने इस समय दूध घी ज़्यादा डाल दिया तो वो टूट जाएंगी, और कम डाला अंदर से सूखी सूखी लगेंगी, मज़ा नहीं आएगा। अब जो हमने दूध और चीनी को घोल के रखा है, तो सबसे पहले तो आपको भर भर के पूरी चीनी डालनी है, इसमें मिक्स करना है, और लास्ट में पूरा सा दूध डाल देना। पूरा ही डलेगा, 1-8 चम्मच डला तो पानी हम डाल देंगे ऊपर से या दूध, लेकिन पहले तो आप ये पूरा डाल देंगे, क्योंकि ये रेशो बिल्कुल करेक्ट है। आपने बिल्कुल कुछ नहीं चेंज करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ इसी से ही ये आटा गूंथ जाएगा। 1-8 चम्मच डल सकता है पानी या दूध, क्योंकि आटे की मोटाई पर डिपेंड करता है ये देखिए, मैंने गूंथ लिया है इसको।
ये मतलब बहुत जबरदस्त हमें इसको मसलना नहीं है, जस्ट इसको हमें जोड़ना है। ये भी एक तरीका है बहुत जरूरी। आपने उसको जोड़ दिया है, ना कि उसे मसला है बहुत ज्यादा। और चीनी के जो ये दाने आपको दिख रहे हैं ना, यही आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। अगर हम पिसी चीनी ले लेते हैं या फिर नॉर्मल थोड़ा गर्म दूध ले लेते हैं तो चीनी मेल्ट हो जाती है, तो उससे ना बढ़िया नहीं बनती है। और ये जो 2 चम्मच चीनी मैंने बचा कर रखी है, इसका पाउडर बनाऊंगी। वो क्यों बनाऊंगी वो मैं बाद में बताती हूँ। आप ना एक कांटा अपने पास जरूर रखिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कांटे का क्या रोल है यहाँ पर। और इस आटे को हमें रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, बस बनाना शुरू कर देना है। इसको आप बेलिए, 1/4 इंच जो होता है इतनी मोटाई चाहिए। अब आप यहाँ पर ना कोई भी कुकी कटर ले सकते हो, मसालदानी की डिब्बी ले सकते हो, छोटा गिलास ले सकते हो, बड़ा गिलास। मेरे पास ठाकुर जी का एक छोटा सा गिलास है जिसमें दूध का भोग लगाती हूँ, वही मैं गिलास ले रही हूँ। उसी से बिल्कुल परफेक्टली ये साइज बनती है। अब ये देखिए, मैं जब इसको उठा रही हूँ तो 1/4 इंच की इसकी मोटाई है। और जो ये साइड से आपको ये दिख रहा है ना, यही आटे का टेक्सचर आपकी टिक्की को एक बढ़िया सा टेस्ट भी देगा और ये क्रंच देगा। ये चीनी ऊपर से दिख रही है आपको, और ये गोल गोल बिल्कुल साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसमें यहाँ पर रखते चले जाइए। इसी तरीके से हमें बार बार आटे को उठाना है और उसे इस तरीके से बेलना है। बेल कर इस तरीके से टिक्कियां बनानी है। आप कोई और शेप भी दे सकते हो। मैंने एक बार आपके साथ सिखाई है जिसमें हार्ट शेप का शेप दिया है, तो हमारे यहाँ वो भी बनती है। हमारे यहाँ बेटियों को भेजी जाती है ये रेसिपी, मतलब टिक्कियाँ बना के सावन में। तो हमारे यहाँ तो मतलब मैंने बताया ना, हर फैमिली में बनती है ये। और हाँ, इसी तरीके से मीठी कोकी बनाई जाती है हमारे यहाँ, जिसको हम मीठा लोला भी बोलते हैं। आपने सुना होगा इसका नाम। अगर आपका मन है तो मेरे को जल्दी और बहुत सारे कमेंट्स करके बताइए। तो हमारे यहाँ बासोड़े में मीठी रोटी, मीठा लोला बनता है। बहुत सारे कमेंट्स तो आते हैं कि आप बताइए कैसे बनते हैं। पहले मैंने सिखाया भी है, मैं बहुत जल्द उसके लिए भी रेसिपी आपको दूंगी। आटे और गुड़ से ये मीठी रोटी जो बनती है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त तक हम चला भी सकते हैं, उसको ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। तो वो आपको सीखनी हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, तो मैं आपको जल्दी से वो वीडियो बना कर दूंगी। अच्छा, कई घरों में ये गोल नहीं बनती, नाइफ से कट करके ऐसे ऊपर से थोड़ी डिज़ाइन भी बनाई जाती है। तो आपको वैसी बनानी है तो वैसी भी बना सकते हो, पर मुझे पर्सनली गोल ज़्यादा पसंद आती है। अब जो ये मैंने चीनी थोड़ी बचाई थी, 2 चम्मच मैंने बताया था, उसका मैंने पाउडर बनाया है थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा। दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैं अलग रख रही हूँ। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन रख रही हूँ, ये मुझे बाद में यूज़ होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक और भी है। कोशिश करिए आप, जैसे कि हमारी जलेबी बनती है या फिर मालपुआ बनता है, तो एक तही टाइप होती है ना, या फिर ऐसी फ्लैट आजकल हमारे पास कढ़ाइयाँ हैं, पैन, तो ऐसे में बनाइए तो ये टूटेंगी नहीं। अगर आप वो गोल राउंड वाली लेंगे तो कभी कभी जो बिगनर्स हैं वो गलती कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ी फ्लैट वाली लेंगे और 4-4, 5-5 टिक्कियाँ आप फ्राई करेंगे तो बहुत बढ़िया बनेंगी। अब बारी आती है, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका ऑयल कैसा होना चाहिए। इसे गर्म करना चाहिए ऑयल को, बिल्कुल ठंडा तो नहीं चाहिए क्योंकि मैदा नहीं है, ये आटा है, लेकिन इतना कि हल्का गर्म। और मीडियम फ्लेम करिए, लो टू मीडियम बस, और धीरे धीरे इन्हें पकने दीजिए। शुरू में थोड़ा कम चलाइए, बाद में इसे उल्टा पलटा के आप इस तरीके से कर सकते हैं मिक्स। अगर आपने थोड़ी सी लालच करके चीनी ज़्यादा डाल दी या फिर आपने लालच करके थोड़ा घी ज़्यादा डाल दिया गूंथते टाइम, तो आपकी टिक्कियाँ टूटेंगी या फिर आंच सही नहीं रखी। ये तीनों काम होते हैं जिसकी वजह से टिक्कियाँ टूटती हैं और बहुत लोग तो बनाना ही बंद कर देते हैं। तो ये देखिए आपकी बहुत परफेक्टली बनेंगी। एक और बात, मैंने यहाँ पर होल्स भी किए हैं कुछ टिक्की में, आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशनली होती है, पर क्योंकि आज अपन ने साबुत चीनी डाली है तो ये बिल्कुल नहीं फटती हैं, लेकिन पहले के लोग ऐसे डिज़ाइन भी बना देते थे। आप जानते हो ना, बिहार में ठेकुए बनते हैं तो उनकी भी यही रेसिपी होती है, बस उनकी डिज़ाइन अलग बन जाती है। हर समाजों में ये चीज़ें बनती ही रहती हैं, गेहूं और आटे वाली चीज़ें, क्योंकि सरल होती हैं, आसानी से बनाई जा सकती हैं। बस उसे बनाने का नाम
उसका अलग चेंज हो जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से बन रही है ना। इसे एक जाली पर रखिए, जैसे जैसे थोड़ी ठंडी होगी ये क्रिस्प होती चली जाएगी। अब मैं आपको 2-3 के ऊपर ये करके दिखा रही हूँ। मेरी मम्मी ऐसे करती थी, थोड़ी चीनी डाली और नारियल का बुरादा और इसके ऊपर डाल दी थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन। और एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट की कतरन और ये टिक्कियाँ, ये जो शक्कर डाली है और नारियल, ये गिरे नहीं, तो इसके लिए मम्मी थोड़ा सा गरम गरम ऊपर से तेल या घी डाल देती थी। उससे क्या होता था, ये चिपक जाता था और जैसे हमें बेटियों के घर में भेजना है तो ये चिपका रहता था और ये गिरता नहीं था। तो ये बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, अगर आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। किस किस के घर में ये बनती है या किस किस के घर में बिल्कुल कभी ये टिक्की नहीं बनी, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैंने छन्नी में रखा था, जिससे फ़ायदा ये हुआ जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो नीचे टपक टपक के गिर गया। अब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी और ठंडी होने के बाद क्रिस्प भी हो जाएंगी। फिर आप इसे एक जार में रख सकते हैं लंबे टाइम तक। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया करे तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली को। और हाँ, चैनल पर अगर नए आते हो तो इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लिया कीजिए। ये टोटल फ्री होता है, बस हमारी फैमिली बड़ी होती जाती है।